ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों तथा राज्य के समग्र विकास के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम देख लेते हैं। ये जन समस्या निवारण, ये प्रगति रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश सरकार का, भी उन्होंने जारी किया है, वो लेटेस्ट है, अपडेटेड है यूपी के बारे में। तो इस प्रगति रिपोर्ट को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सारे योजना, परियोजना और अन्य विविध पक्षों के बारे में अपडेटेड जानकारी दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं जन समस्या निवारण। जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन में आए पीड़ित शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। और इसके अलावा इंटीग्रेटेड समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम IGRS के तहत दिनांक 7 जनवरी 2025 तक प्राप्त कुल 5,41,60,331 ये जो समस्याएं हैं इतनी ना, 5,41,60,331 में से 5,36,94,510 मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया गया है। तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार तथा थाना दिवस दूसरे और चौथे शनिवार को आयोजित करते हुए शिकायत का निस्तारण किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये सब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण की समस्या दी गई है। 1076। धर्मार्थ कार्य के लिए जानते हैं, मानसरोवर कैलाश यात्रा जाने के लिए तीर्थयात्रियों को 1,00,000 रुपए प्रति श्रद्धालु अनुदान दिए जाने की व्यवस्था। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ देंगे कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूपी सरकार कितना रुपए देती है? 1,00,000 प्रति श्रद्धालु। सिंधी समाज के सिंधु दर्शन के तीर्थयात्रियों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। और जनपद गाजियाबाद स्थित कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर 4 मई 2023 को पर्यटन विभाग को हस्तगत किया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या तक पहुँच मार्ग योजना के अंतर्गत 3 मार्गों के चौड़ीकरण सुंदरीकरण का कार्य पूरा किया गया। 2383 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु प्राप्त प्रस्तावों को परीक्षण करके संस्तुति सहित लोक निर्माण विभाग का बजट आवंटन हेतु प्रेषित किया गया। कानून व्यवस्था यूपी का जो है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिक बेहतर बनाने तथा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। और साइबर अपराध की रोकथाम हेतु 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाने की स्थापना, 1530 जनपदी थानों में साइबर सेल का गठन किया गया है। 1530 जनपदी थानों में साइबर सेल का गठन किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 1930 का संचालन एवं हेल्पलाइन की सहायता से वर्ष 2017 से अब तक 179.23 करोड़ रुपए की धनराशि संबंधित बैंकों में फ्रीज होल्ड कराई गई। और प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित हैं। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित हैं। साइबर सेल का गठन हुआ 1530 जनपदी थानों में साइबर सेल गठन हुआ। हेल्पलाइन नंबर 1930 का संचालन एवं हेल्पलाइन की सहायता से वर्ष 2017 से अब तक 179.23 करोड़ रुपए की धनराशि संबंधित बैंकों में फ्रीज और होल्ड कराई गई है।
प्रदेश में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है। कहाँ? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था है। लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर में, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज, ये कुल 7 में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज। 112 यूपी परियोजनाओं को और अधिक जनोपयोगी बनाने के साथ साथ इसके संसाधनों में बढ़ोतरी कर नई परियोजना जोड़ी गई है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित माहौल देने के लिए लिंक सेवा शुरू करने का निर्णय वीमेन पावर लाइन 1090, जीआरपी फायर सर्विस महिला हेल्पलाइन 181 सेवा का एकीकरण किया गया है। महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन 22 मार्च 2017 से 27 दिसंबर 2024 तक 3,90,64,523 व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 1,44,06,253 व्यक्तियों को चेतावनी एवं 32,077 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किया गया। प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया गया। राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किए जाने हेतु पृथक से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नामक नए सुरक्षा बल का गठन किया गया। ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के प्रयोग में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के प्रयोग में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के उपयोग में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही में 20 मार्च 2017 से दिसंबर 2024 तक 217 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए और 7,799 घायल हुए। 28,085 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिनमें से 19,955 इनामी अपराधी हैं। 78,977 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम तथा 924 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई किया गया। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 140 अरब 90 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक लागत मूल्य की चल अचल अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण किया गया। प्रदेश स्तर पर चिन्हित 68 माफिया तथा उनसे संबंधित, ये सब नहीं पूछेगा यार। ऑपरेशन कन्वेंशन के अंतर्गत 1 जुलाई 2023 से 29 दिसंबर 2024 तक विभिन्न अपराध में कुल 68,686 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। उत्तर प्रदेश में 126 नए थाने, 9 महिला थानों की स्वीकृति, 86 नए पुलिस चौकी ये सब स्थापना किया गया है। मानव तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 75 एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट थानों में पैदा किया गया है। 1,55,855 पदों की पुलिस कर्मियों की भर्ती तथा 1,52,908 विभिन्न पदों पर पदोन्नति। मैंने उच्च न्यायालय के निर्णय धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मानक के अनुसार ध्वनि प्रसारित हो के अनुपालन में अभियान के अंतर्गत
1,08,037 लाउड स्पीकर हटवाए गए तथा 1,53,417 लाउड स्पीकर की ध्वनि मानक के अनुसार कम कराई गई। ये सब महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत यूपी 112 द्वारा पूरे प्रदेश में 314 महिला पीआरसी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की गई। अब प्रदेश में आम जनता से प्रभावी संवाद हेतु सी प्लान ऐप से 22,31,229 सदस्य जोड़े गए। 12 जनपदों में ये सब क्या किया गया, मुरादा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया गया। 12 जनपदों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, अलीगढ़, बरेली, गोंडा, मुरादाबाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्रियाशील रहे। जन जागरूकता अभियान तथा अफवाहों पर नियंत्रण हेतु 5 लाख डिजिटल वॉलंटियर को चिन्हित करके डिजिटल माध्यम से सक्रिय किया गया। ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत 10 जुलाई 2023 से अब तक 10,86,632 CCTV कैमरों का अधिष्ठापन किया गया। इस प्रकार इस अभियान के अंतर्गत कुल 11,80,510 CCTV कैमरे का अधिष्ठापन किया गया। इसके माध्यम से प्रदेश में हत्या, डकैती, अपहरण, स्नैचिंग, टप्पेबाजी आदि से संबंधित कुल 2,121 अपराधों का खुलासा कर वैधानिक कार्रवाई किया गया। किसानों के हितार्थ ऐतिहासिक फैसले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2018-19 से माह नवंबर 2024 तक कुल 18 किस्तों में 2.62 करोड़ से अधिक कृषकों को कुल 79,477 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे हस्तांतरित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवंबर 2024 तक 18.85 लाख कृषकों द्वारा 13.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बीमा कराया गया। नवंबर 2024 तक वर्ष 2023-24 के बीमित कृषकों को 429.46 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। खेत तालाब योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवंबर 2024 तक 1428 खेत तालाब का निर्माण पूर्ण किया गया। 1428 खेत तालाब का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह नवंबर 2024 तक कृषकों के क्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 19,478 सोलर पंपों की स्थापना किया गया। प्रदेश के 49 जनपदों में 85,710 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के समस्त जनपदों में 23,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्य संचालित किया गया। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में खरीफ एवं रबी माह में दिसंबर 2024 तक 56.61 लाख कुंतल बीज वितरित किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह नवंबर 2024 तक 72,256.18 करोड़ फसली ऋण वितरित किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह नवंबर 2024 तक 51.16 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में खरीफ एवं रबी में
वित्तीय वर्ष 2024-25 में खरीफ एवं रबी में माह नवंबर 2024 तक 68.49 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया। माह नवंबर 2024 तक 10,884 लाख मीट्रिक टन रक्षा रसायन का वितरण किया गया। और कृषक उत्पादन संगठनों के गठन, प्रोत्साहन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादन संगठन FPO नीति 2020 लागू किया गया। और 6 दिसंबर 2024 तक 3,722 FPO का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिलेट्स को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को 2,36,182 बीज मिलेट्स श्री अन्न मिनी किट वितरित किए गए। सहकारिता क्षेत्र की निजी उर्वरक कंपनियों द्वारा जनपदों में लगने वाले फास्फेटिक उर्वरक रैंक में से कम 50% उर्वरक आवंटन किए जाने का प्रावधान है। और इसके अनुपालन में PCF द्वारा 73,627 मीट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरक सहकारी समितियों को उपलब्ध कराया गया। खरीफ अभियान वर्ष 2024 में 9.12 लाख मीट्रिक टन यूरिया एवं 4.49 लाख मीट्रिक टन फास्फेटिक का वितरण किया गया। और खरीफ अभियान के अंतर्गत 108 कुंतल प्रमाणित बीज का वितरण किया गया। रबी अभियान वर्ष 2024 में 7 दिसंबर 2024 तक 2.13 लाख मीट्रिक टन यूरिया के 5.64 लाख खरीफ इतना कुंटल बीज प्रमाणित ये सब नहीं पूछेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, जिसके संबंध में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का आयोजन नई दिल्ली में 25 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक किया गया। और लखनऊ में 23 नवंबर 2023 को आयोजित किसान सम्मान विकास के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत 93 ट्रैक्टर तथा 23 दिसंबर 2024 को चयनित किसानों को 11 ट्रैक्टर वितरित किए गए हैं। मंडी परिषद द्वारा मंडी समितियों के माध्यम से कृषकों एवं व्यापारियों, आढ़तियों एवं संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्तमान तक 48,125 मंडी परिषद द्वारा मंडी समितियों के माध्यम से कृषकों एवं व्यापारियों, आढ़तियों हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्तमान तक 48,125 कृषकों लाभार्थियों को 6,881.08 लाख की अनुदान राशि वितरित की गई। इनाम के अंतर्गत कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश की 125 मंडियों में अप्रैल 2022 से नवंबर 2024 तक 5,795 करोड़ रुपए का डिजिटल व्यापार किया गया। मंडी समितियों को ऑनलाइन करने की दिशा में ई मंडी योजना के अंतर्गत मार्च 2022 से नवंबर 2024 तक 64,490 रुपये लाइसेंस निर्गत किए गए। ई मंडियों में 3.21 करोड़ से अधिक ऑनलाइन पर्चे निकलते हैं। लखनऊ एवं सहारनपुर में मैंगो पैक हाउस के माध्यम से 131.37 मीट्रिक टन आम को प्रोसेस व पैकेजिंग
ये सब नहीं पूछेगा। विगत 7 वर्षों में गन्ना उत्पादक 11.72 टन। विगत 7 वर्षों में गन्ना क्षेत्रफल, ये सब नहीं। किसको को लगभग 25% अतिरिक्त आय हुई है। और स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्ची निर्गमन कार्य में पूर्णतः पारदर्शिता। ऑनलाइन पोर्टल can.up.in ME-घना ऐप द्वारा तीन चीनी मिलें पिपराइच, मुडेरवा और चांगीपुर की स्थापना एवं 6 नई चीनी मिलों का पुनर्संचालन किया गया है। 3 चीनी मिलें पिपराइच, मुडेरवा और चांगीपुर की स्थापना और 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन किया गया। ऑनलाइन खंडसारी लाइसेंस नीति जारी। प्रथम बार 285 नई खंडसारी इकाइयाँ हेतु लाइसेंस निर्गत किया गया और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1241.25 करोड़ रुपए पूंजीगत निवेश तथा 41,900 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रदेश के 37 जिलों में 32,800 ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रदेश के 37 जिलों में से 3,208 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन। 60,092 ग्रामीण महिला उद्यमी पंजीकृत समूहों को अब तक 6,622 कृषक गन्ने से जुड़ी समस्या टोल फ्री नंबर इतने पे। आबकारी विभाग है। छठा आबकारी विभाग छोड़ खाद्य एवं रसद विभाग। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। कितना? 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। 1.86 करोड़ को। और 2 निःशुल्क सिलेंडर रिफिल वितरण के तहत वित्तीय 2024-25 में प्रथम चरण में 1 अक्टूबर 2024 से अब तक 91.51 लाख लाभार्थियों को 91.51 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर वितरण। 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन, मतलब 1,86,00,000 लोगों को गैस कनेक्शन वितरण और निःशुल्क सिलेंडर 91 लाख। खाद्य एवं रसद विभाग इसे खाद्य एवं रसद विभाग ना बाद में देखते हैं इसे।